हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ क्राइम आइडियो की इस नई वीडियो में। उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे होंगे। ये कहानी शुरू होती है अमृतसर से, जब एक युवक अमृतसर सिटी में स्थित सिंह इंटरनेशनल होटल के अंदर आया और होटल के मैनेजर दीपक से पूछा कि उसे ठहरने के लिए एक कमरा चाहिए। होटल मैनेजर ने रूम बॉय को आवाज़ देकर उसे कमरा दिखाने भेज दिया। रूम बॉय उस युवक को कमरा दिखाने फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने लगा। साथ ही उस युवक ने अपने साथ आई युवती को रिसेप्शन हॉल में बैठाकर ऊपर खुद कमरा देखने चला गया। युवक को कमरा पसंद आ गया तो मैनेजर दीपक ने एंट्री रजिस्टर उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि सर, इसमें अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर आदि लिखकर अपनी और मैडम की आईडी दे दीजिए। कमरे का किराया 1000 रुपये प्रतिदिन होगा और नियम के अनुसार चेकआउट का समय दोपहर 12 बजे होगा। दीपक से एंट्री रजिस्टर लेकर उस युवक ने अपना नाम रणवीर सिंह और साथ आई युवती को पत्नी बताकर उसका नाम मोनिका लिख दिया और पता उसने 26A नियर KBS मालवीय रोड, जयपुर, राजस्थान लिखा। साथ ही मोबाइल नंबर लिखकर अपनी और मोनिका की आईडी दीपक के पास जमा कर दी। इसके बाद रूम बॉय ने उन्हें होटल के कमरा नंबर 104 में पहुंचा दिया और ये 12 नवंबर 2016 की बात थी। उस समय शाम के यही कोई 4 बज रहे थे। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने चाय नाश्ता किया और स्वर्ण मंदिर श्री हरमिंदर साहिब के दर्शन करने चले गए। वापस लौटकर दोनों ने रात का खाना होटल से ही मंगवा कर खाया। अगले दिन यानी 13 नवंबर को दोनों सुबह करीब 11 बजे घूमने के लिए फिर निकले और कल की तरह रात करीब 8 बजे लौटे और खाना वगैरह खाया और सो गए। लेकिन अगली सुबह यानी 14 नवंबर को दोनों में से न तो कोई बाहर आया और न ही किसी ने चाय नाश्ता या खाना वगैरह मंगाया। पूरा दिन बीत गया लेकिन उस कमरे में कोई हलचल नहीं हुई। तो रात 10 बजे के करीब होटल मैनेजर दीपक यह पता करने कमरा नंबर 104 के सामने जा पहुंचे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि करीब 30 घंटे से इस कमरे से कोई बाहर ही नहीं निकला। पहले तो दीपक ने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ें भी दी, लेकिन अंदर किसी तरह की हलचल नहीं हुई। तब उन्होंने डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोला। अंदर जो उन्हें दिखाई दिया वह काफ़ी परेशान करने वाला था। वह तुरंत भागकर नीचे आए और होटल के मालिक करणदीप को फोन करके कहा, सरदार जी, कमरा नंबर 104 में लाश पड़ी है। करणदीप सिंह फौरन होटल पहुंचे तो सारा स्टाफ कमरा नंबर 104 के सामने खड़ा था। उन्होंने देखा कि कमरे के बेड पर 24-25 साल की एक युवती की खून से लथपथ लाश पड़ी है। पूछने पर मैनेजर दीपक ने बताया कि यह युवती 2 दिन पहले ही अपने पति रणवीर सिंह के साथ होटल में आई थी। तब मालिक ने पूछा कि इसका पति कहाँ है, जिसका जवाब देते हुए दीपक ने कहा कि 13 नवंबर की रात से वह दिखाई नहीं दिया। इसके बाद करणदीप सिंह ने थाना रामबाग की बस अड्डा पुलिस चौकी को फोन करके मुंशी संजीव कुमार को इस बात की सूचना दी। उनकी सूचना पर थाना रामबाग के थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दलविंदर कुमार और SP गुरमेल सिंह होटल आ पहुंचे। पुलिस ने कमरे और लाश का निरीक्षण किया। बेड पर लाश पड़ी थी और उसी के पास रखी टेबल पर खून से सनी एक हथौड़ी रखी थी और उस टेबल के ऊपर पानी का जग और 2 गिलास रखे हुए थे। मृतिका के सिर के पिछले हिस्से में गहरे घाव थे। चेहरे पर भी चोट के गंभीर निशान थे जो संभवतः हथौड़ी के वार से हुए थे। फिंगरप्रिंट विशेषज्ञों के अनुसार हत्यारा इतना चालाक था कि उसने कमरे की इस तरह से सफाई की थी कि कहीं भी उसकी अंगुलियों के निशान नहीं मिले। हथौड़ी पर भी अंगुलियों के निशान हटाए गए थे। चौकी इंचार्ज ने लाश को कब्जे में लेकर सारी कार्रवाई निपटाई और 100 पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद थाने आकर अपराध संख्या 460/2016 पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने होटल में लगे CCTV कैमरों की 12 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक की फुटेज कब्जे में ले ली। साथ ही रजिस्टर में दर्ज रणवीर और मोनिका का पता, फोन नंबर नोट करके रणवीर द्वारा होटल में जमा कराई आईडी भी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस को पूरा विश्वास था कि हत्या जरूर रणवीर ने ही की है, इसलिए चौकी इंचार्ज सुशील कुमार उसकी तलाश के लिए एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें उन्होंने ASI बलदेव सिंह, हेड कांस्टेबल बलविंदर सिंह, हीरा सिंह सहित कुल 9 पुलिसकर्मी शामिल किए। होटल के रजिस्टर में रणवीर द्वारा लिखवाया गया मोबाइल नंबर चेक किया गया तो वह फर्जी पाया गया। जयपुर भेजी गई पुलिस टीम ने भी लौटकर बताया कि होटल में रणवीर ने जो पता लिखाया था और जो उसने आईडी दी थी वे सब के सब फर्जी है। इसके बाद भी पुलिस ने हार नहीं मानी। पुलिस टीम ने CCTV फुटेज से मिले रणवीर और मोनिका के फोटो पंजाब और राजस्थान के सभी थानों में भेजकर कहा
कि अगर इनके बारे में कोई जानकारी मिले तो सूचना दी जाए। लाश का पोस्टमार्टम होने के बाद उसकी पहचान न होने की वजह से चौकी इंचार्ज सुशील कुमार ने अपने खर्चे से ही उसका अंतिम संस्कार करा दिया और लाख प्रयास के बाद भी रणवीर और मृतका के बारे में कोई जानकारी न मिलने से सुशील कुमार भी शांत हो गए। लेकिन 8 नवंबर 2016 को अचानक बाड़मेर राजस्थान के पुलिस अधीक्षक गगन सिंगला के ऑफिस से एक संदेश मिला जिसमें कहा गया कि अमृतसर के सिंह इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 104 में पत्नी भावना चौधरी की हत्या करके फरार हुआ हत्यारा राजेंद्र चौधरी उर्फ रणवीर सिंह उनकी हिरासत में है। दरअसल उसका असली नाम रणवीर सिंह नहीं बल्कि राजेंद्र चौधरी था। चूंकि सूचना काफी महत्वपूर्ण थी इसलिए चौकी इंचार्ज सुशील कुमार अपने साथ हेड कांस्टेबल हरप्रीत सिंह, हरजिंदर सिंह और बलविंदर सिंह को लेकर 9 दिसंबर को बाड़मेर पहुंच गए। थाना सदर के थाना प्रभारी जयराम चौधरी के सामने उन्होंने राजेंद्र चौधरी उर्फ रणवीर सिंह से शुरुआती पूछताछ की और विस्तार पूर्वक पूछताछ करने एवं सबूत जुटाने के लिए 10 दिसंबर 2016 के दिन उसे बाड़मेर के जेएमसी के अदालत में पेश किया गया और 3 दिनों के ट्रांजिट डिमांड पर उसे ले लिया गया। जिसके बाद अमृतसर पुलिस चौकी लाकर जब पूछताछ की गई तो सिंह इंटरनेशनल होटल के कमरा नंबर 104 में हुई युवती की हत्या के बारे में जो कहानी उसने सुनाई वह घरेलू कलह और संदेह के घेरे में कैद एक अविवेकी पुरुष की मानसिकता से जुड़ी कहानी थी। राजेंद्र प्रकाश चौधरी राजस्थान के जिला बाड़मेर के सारनगर जलिया के रहने वाले तागाराम का बेटा था। राजेंद्र के अलावा उनकी 2 संतानें और थी, एक बेटा और एक बेटी। 12वीं करने के बाद राजेंद्र डिस्कॉम कंपनी में इलेक्ट्रीशियन की नौकरी करने लगा था। पिता पुत्र की कमाई से घर के खर्चे आराम से चल जाते थे। राजेंद्र की नौकरी लग गई तो घर वालों ने लड़की देखकर 10 जून 2014 को भावना से शादी करा दी। भावना बहुत खूबसूरत तो नहीं थी लेकिन खराब भी नहीं थी। पति पत्नी दोनों सामान्य शक्ल सूरत के थे, इसलिए दोनों ही एक दूसरे को दिल से चाहते थे। लेकिन इसमें परेशानी तब खड़ी हुई जब राजेंद्र अपनी पत्नी पर संदेह करने लगा। दरअसल भावना का हंसमुख स्वभाव ही उसके लिए दुश्मन बन गया। अपने इसी स्वभाव की वजह से वह हर किसी से हंस हंस कर बात कर लेती थी और इसी स्वभाव से घर वाले ही नहीं बल्कि बाहर वाले भी उसे पसंद करते थे। लेकिन राजेंद्र को उसका यह स्वभाव यानी हर किसी से हंसना बोलना जरा भी पसंद नहीं था। इसी बात को लेकर पहले तो थोड़ा बहुत कहासुनी होती रही, लेकिन धीरे धीरे इस कहासुनी ने झगड़े का रूप ले लिया। जब यह झगड़ा रोज रोज होने लगा तो राजेंद्र की मोहल्ले में बदनामी होने लगी। इस बदनामी से बचने के लिए उसने घर छोड़ दिया और नेहरू नगर में किराए का मकान लेकर पत्नी के साथ रहने लगा। राजेंद्र ने घर जरूर बदल लिया था लेकिन न उसका स्वभाव बदला और न ही भावना का। इसलिए घर वालों से अलग होने के बाद भी पति पत्नी के बीच होने वाले झगड़े और ज्यादा होने लगे। वह भावना को किसी से बात करते देख लेता तो उसका खून खौल उठता। भावना लाख सफाई देती लेकिन वह उसकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता था और इसी वजह से वह शराब भी पीने लगा था। एक दिन झगड़ा करने के बाद राजेंद्र ने जब शराब पी तो उसके दिमाग में आया कि ऐसी बेशर्म और बदचलन औरत को मौत के घाट उतार देना ही ठीक है। जब तक ये जिंदा रहेगी मुझे इसी तरह जिल्लत और बदनामी झेलनी पड़ेगी। बस इसी के बाद वह भावना की हत्या के बारे में सोचने लगा। वह भावना की हत्या कुछ इस तरीके से करना चाहता था कि किसी भी सूरत में पकड़ा न जाए। इसके लिए वह साइबर कैफे जाकर इंटरनेट पर भावना की हत्या के लिए आइडिया ढूंढने लगा। आखिर एक दिन उसे आइडिया मिल ही गया। इसके बाद उसने बाजार से एक सर्जिकल ब्लेड और हथौड़ी खरीद कर रख ली। उसके बाद राजेंद्र ने साइबर कैफे से ही अपने और भावना के फर्जी नाम रणवीर और मोनिका के नाम से पहचान पत्र बनाया। योजना के अनुसार उसने भावना से लड़ाई झगड़ा करना बंद कर दिया और उसे विश्वास में लेने के लिए प्यार से बातें करने लगा। फर्जी पहचान पत्र से नया सिम खरीदकर उसने भावना से कहा कि अब हमारे घर का झगड़ा क्लेश खत्म हो गया है, क्यों न हम कहीं घूमने चलें। भावना को भला इसमें क्या ऐतराज हो सकता था। वह तैयार हो गई तो 10 नवंबर 2016 को फर्जी पहचान पत्र से टिकट कराकर वह भावना के साथ अमृतसर आ गया। घर से चलते समय उसने अपना मोबाइल फोन घर में ही खड़ी मोटरसाइकिल के डिग्गी में रख दिया, जिससे कभी कोई बात हो तो उसके फोन की लोकेशन घर की ही मिले। अमृतसर में उसने सिंह इंटरनेशनल होटल में कमरा नंबर 104 बुक कराया और उसी में भावना के साथ ठहर गया।
13 नवंबर को दिन में उसने भावना को अमृतसर घुमाया और रात 9 बजे लौटकर होटल के कमरे में ही शराब पीने बैठ गया। बातों बातों में प्यार की दुहाई देकर उसने भावना को भी शराब पिला दी। रात के 11 बजे के करीब राजेंद्र ने देखा कि भावना की नसें और नींद की खुमारी में आंखें बंद हो रही हैं, तो पहले उसने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। इसके बाद साथ लाई हथौड़ी से उसके सिर और चेहरे पर कई वार किए। जब वो बेहोश हो गई तो सर्जिकल ब्लेड से उसकी श्वास नली ही काट दी। भावना की हत्या करने के बाद उसने कमरे में मौजूद एक एक चीज से अपनी अंगुलियों के निशान मिटाए। इसके बाद 12 बजे के करीब कमरे का दरवाजा बंद करके वह होटल के बाहर निकल गया। रेलवे स्टेशन से उसने ट्रेन पकड़ी और बाड़मेर पहुंच गया। घर आने पर पता चला कि उसकी अनुपस्थिति में उसका साला देवेंद्र भावना के बारे में पता करने आया था। इसके बाद जब उससे भावना के बारे में पूछा गया तो सारी सच्चाई सामने आ गई और भावना की हत्या का राज खुल गया। सबूत जुटाने के लिए राजेंद्र को 2 दिनों की रिमांड पर और लिया गया। इस बीच उसकी निशानदेही पर उसके घर से सर्जिकल ब्लेड बरामद कर ली गई और हथौड़ी होटल के कमरे से बरामद ही हो चुकी थी। इसलिए 2 दिनों का रिमांड समाप्त होने पर उसे अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दोस्तों, समस्या तो हर एक इंसान में होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका जान ही ले लिया जाए। राजेंद्र ने जो गलती की उसका खामियाजा वह जेल में बंद होकर 4 दीवारी के अंदर कर रहा है। ऐसा एक और राजेंद्र पैदा ना हो, इसलिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। ऐसे ही क्राइम की वीडियो लाकर हम आपको ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। देखते रहिए क्राइम आइडियो। बी सेफ, बी केयरफुल।